हेलो, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो हम क्लास 10th के जो बेसिक मैथ्स है उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है अपना। तो आज हम जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। आपने एपी के बारे में पढ़ा होगा, तो आप एपी के सब इन टर्म फार्मूला आप इनके बारे में जानते होंगे। तो उन्हीं के ऊपर हम शॉर्ट क्वेश्चन टाइप जो अच्छे लेवल अच्छे क्वेश्चन है जो आपके जो एनुअल एग्ज़ाम में जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने के लिए ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बता रहे हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करें किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द रिक्वायर्ड टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अब जितने भी क्वेश्चन है हमको एपी के ऊपर मिलेंगे। किसके ऊपर मिलेंगे? एपी के ऊपर मिलेंगे। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, किस क्वेश्चन के ऊपर की बात करूँ? फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट में 37 ए जो है, ए अपने पास कितना मिल जाएगा? 37 मिल जाएगा। ए जानते हो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? ए। डी अपने पास जो डी है, अपने पास डी क्या हो जाएगा? एन टर्म। तो डी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 33 माइनस 37 कितना मिल जाएगा? अपने पास कॉमन डिफरेंस मिलेगा -4। कितना मिल जाएगा? -4 अपने पास कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अब अपन जो फॉर्मूला पूछा है एन 50 टर्म पूछिए। कौन सी टर्म पूछिए? टी एन। क्या पूछिए? 50 जो 50 टर्म है वो पूछिए। तो 50 टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है अपने पास? होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई में डी होता है। कितना होता है? डी होता है। तो यहाँ से टी 50 पूछी तो टी 50 निकाल लेंगे। ए की वैल्यू 37 प्लस एन माइनस कितना? 49। कितना हो जाएगा? 49 -1 कर दो। डी की वैल्यू क्या? -4। वैल्यू पुट 37 माइनस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 6 196 माइनस कर दो, कितना मिलेगा? 1 सॉरी माइनस होगा नहीं तो कितना मिलेगा? 16। 16 में 7 तो 9, 8 में से 3 गए 5, 159 माइनस के 159 अपने पास क्या की? टी 50 की जो टी 50 जो अपन से क्या बोला? 50 टर्म पूछनी है तो जो टर्म ऑफ 50 टर्म कौन चाहिए? 159 आ गई। कितना आ गई? 159 अपने पास इसकी टर्म आ चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन भी सेम। 80 फर्स्ट टर्म पूछिए। कौन सी पूछिए? 80 टर्म पूछिए। 81 फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे देखो एक की जो वैल्यू, एक की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? फर्स्ट टर्म कौन सी गिवन है? 7। कितनी मिलेगी? 7। बात करूँ डी, कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा? कॉमन डिफरेंस अपने पास मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना होगा? 17/2 -7। कितना होगा? 17/2 -7 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे को? एलसीएम लूंगा 17 -14/2। तो क्या मिल जाएगा मेरे को? जो कॉमन डिफरेंस होगा वो मिलेगा मेरे को 3/2 कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब क्या निकालना है? वही टीएन फॉर्मूला। टीएन फॉर्मूला जानते हो तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। कोई टी 80 तो 81 जो निकलेगी कैसे निकलेगी? वही एन ए अपने पास क्या है? 7। ए क्या है? 7 प्लस एन 81 तो 80 मल्टीप्लाई में 3/2। 2 से 2 कैंसिल आओ 40 बार। इसकी भी लगेगी 7 + 120। 7 + 120 कितनी आएगी? 7 120 माइनस कर दूँ, कितना? सॉरी प्लस है। कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ से? इसकी मिल जाएगी 127। कितना मिल जाएगा? जो टर्म ऑफ 81 जो टर्म है वो अपने पास क्या आएगी? 127 आ जाएगी अपनी। कितनी आ जाएगी? 127 आ जाएगी। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन क्वेश्चन में आपसे बस टर्म निकालना पूछा है, किस प्रकार से आप टर्म निकालोगे। आपको फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो पता होना चाहिए, और आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन 2, द फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज 19। अगर मैं बात करूँ फोर्थ टर्म, अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन से, जो T4 है अपने पास क्या है? T4 अपने पास क्या है? 19 है। कितना है? T4 क्या है? 19 है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अपने पास जो Tn का फॉर्मूला होता है, Tn का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं बात करूँ Tn का फॉर्मूला होता है a + n-1 डी। तो यहाँ से 4 टर्म पूछी तो 4 टर्म में क्या हो जाएगा? डी इक्वल टू 19। ये क्या बन चुकी? इक्वेशन 1 बन गई। उसके बाद टर्म इज 41 तो T12 कितना हो जाएगा? 51 है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? सेकंड क्या मिल जाएगा अपन को कि वो a +
11 कितना 11D इक्वल टू 51। इक्वेशन 2 दोनों को कर दूँ, लिख देता हूँ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ से क्या होगा कि a प्लस 11D इक्वल टू 51 और माइन a प्लस 3D इक्वल टू 19। माइनस कर रहा हूँ तो माइनस 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 से कितना मिलेगा 8D, यहाँ से कितना मिल गया 11 2 4 3 32, कैंसल आउट कितना 4 बार। जो D की वैल्यू क्या, कॉमन डिफरेंस क्या क्या 4 आ गया। कॉमन डिफरेंस अपना क्या आ चुका है 4 आ चुका है। ठीक है, अब A की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी, अगर A की वैल्यू आप किसी में पुट करके निकालो, A की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन A में पुट करके निकालो तो क्या निकलेगी, चलो A की वैल्यू से निकालूंगा, क्या आ जाएगा 19 माइनस 3D। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 19 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ से जो A की वैल्यू क्या निकल के आएगी, A की वैल्यू जो निकल के आएगी मेरे पास वो आएगी 19 माइनस 12 कितनी आएगी 7 आ चुकी है। A की जो वैल्यू कितनी आ चुकी है अपने पास 7 आ चुकी है। अब 21 टर्म निकालनी है, तो यहाँ से क्या कर रहे हो आप T21 टर्म निकालनी है, तो क्या होगा A प्लस n माइनस, तो n माइनस का क्या आ जाएगा 21 माइनस 1D। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिली, A की वैल्यू 7 प्लस 20, D की वैल्यू अपने पास कितनी, D की वैल्यू अपने पास 4 है, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिली 7 प्लस 80 इक्वल टू 87। तो 21 टर्म क्या आएगी अपने पास 87 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 87 आ जाएगी। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन ये भी बहुत आसान था, बहुत ही सिंपल था। अब आया क्वेश्चन 4th, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा आना चाहिए था, बट क्वेश्चन अपने पास 4th है, नंबरिंग कुछ भी हो सकती है। तो फाइंड द सम ऑफ अप टू द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द टर्म ऑफ द फॉलोइंग। सम हमको सम फाइंड करना है। तो जो एक टर्म चल रही है, फर्स्ट कंडीशन से मैं बात करूँ फर्स्ट, तो जो मेरे पास ए है, हमको पहले फर्स्ट कंडीशन क्या चाहिए, ए चाहिए, तो अपने पास ए क्या है 100, कितना है 100। अगर मैं डी निकालूँ, डी अपने पास यहाँ से क्या है, डी अपने पास है 93 माइनस 100, कॉमन डिफरेंस ऐसे निकालना है, तो कितना मिलेगा -7, कितना मिलेगा -7 मिल जाएगा। अब हमसे जो पूछा है, हमसे क्या पूछा है 21 टर्म सम ऑफ एस एन पूछा है, S20 पूछा है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, एस एन का फॉर्मूला होता है। जिस टर्म पूछी, अब हमसे पूछा है S20 टर्म तक हम बताना है, तो 20/2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई ए क्या है 100 प्लस n-1 मतलब वही 20-1 कितना हो जाएगा 19। डी क्या अपने पास, डी अपने पास है 7, कितना -7। यहाँ से वैल्यू कितनी मिल गई, ये मिल गया, ये मिल चुका है 10, कैंसल आउट। यहाँ से कितना हो चुका है 200, ये माइनस को कितना मिलेगा 3 133। यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो कितना मिलेगा मेरे को 1 कैरी, तो 10 7 6 में से क्या 6 और ये 67। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी, फाइनल आंसर अपने पास क्या आएगा, जो एस एन की जो वैल्यू है, मैं बात करूँ इस जगह से, जो S20 है, S20 मेरे को यहाँ से क्या मिल जाएगा 607, ये आ जाएगा S20 क्या आ जाएगा, सम ऑफ 20 टर्म क्या आ जाएगा 670। अब सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन अपना पास क्या है, यहाँ से फर्स्ट ए क्या है अपने पास, ए यहाँ से अपने पास है, ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या है अपने पास 7, ए की वैल्यू कितनी है 7, तो अपने पास ए की वैल्यू 7 हो जाएगी। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, डी यहाँ से क्या निकलेगा अपने पास डी, अब डी निकाल ले, वही 19/2 -7, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा डी, यहाँ से डी मिलेगा 14, 19 - 14/2। तो डी की जो फाइनल वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, डी की जो फाइनल वैल्यू आएगी वही 5/2, कितना आ जाएगी डी की वैल्यू 5/2। वही कि कौन सी टर्म निकालनी 30, तो S30 निकालनी, क्या निकालनी S30 निकालनी, वही 30/2 ब्रैकेट 2a 2 मल्टीप्लाई a कितना 7 प्लस n-1, n कितना 30, तो 29 मल्टीप्लाई डी कितना 5/2, डी कितना 5/2, डी कितना आ चुका है 5/2 आ चुका है। अब चलते हैं, अब क्या करना है,
अब यहाँ से देखो आप कि 30 को कितना लिख सकता हूँ मैं, 15, कितना लिख सकता हूँ 15, ये कितना हो गया 14 प्लस इसको अगर मैं बात करूँ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कितना होगा 45, 5 और 10 40 142 15, एलसीएम लूँ, एलसीएम लेके क्या मिलेगा मेरे को, वही 14 28 प्लस 145 अपॉन 2। तो यहाँ से इसको अगर मैं बात करूँ आगे 15, अगर बात करूँ आगे क्या आ जाएगा 13 6 7 1 7 2, मल्टीप्लाई कर दूँ। अब आगे इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे, इसका लास्ट फाइनल जो वैल्यू मिलेगी अपन को, क्या मिलेगी, लास्ट फाइनल जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू क्या आएगी अपने पास, वो आएगी 4180 अपने पास क्या आ जाएगी, 4180 अपने पास क्या आ जाएगी, लास्ट फाइनल वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी इसकी लास्ट फाइनल वैल्यू अपने पास, सॉरी इसकी लास्ट फाइनल जो वैल्यू आएगी अपने पास, इसकी लास्ट फाइनल वैल्यू आएगी अपने पास 1297.5 अपना इसका लास्ट फाइनल वैल्यू आ जाएगी। सो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये भी बहुत ही आसान था, ज़्यादा कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला यूज करना था तो आपको इसका आंसर मिल जाता। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5th ऑप्शन से कह रहा है कि द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 22, जो एपी की 4th टर्म है वो कितनी है 22 और इट्स 10th टर्म और 52, तो फाइंड द सम ऑफ इट्स 40 टर्म। 40 टर्म का क्या निकालना है, सम निकालना है, क्या निकालना है 40 टर्म का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो 4th टर्म अगर टी 4th अपने पास क्या गिवन है 22, तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल जाएगी T4 की मेरे को, वही a प्लस 3d इक्वल टू 22, यहाँ से बन जाएगी। सेम इसी कंडीशन 10 टर्म क्या होगी T10 इक्वल टू 52, तो यहाँ से वैल्यू सेम क्वेश्चन उसी की तरह रिपीट है, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी a प्लस कौन सी टर्म है 10, तो 9d इक्वल टू 52, इक्वेशन 2। तो वही फर्स्ट में काम किया था वही कर देंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो कर दो। तो a प्लस 9d इक्वल टू 52 और a प्लस 3d इक्वल 22, माइनस कर देता हूँ, माइनस 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 कैंसल आउट, यहाँ से कितना मिलेगा मेरे को 3 6d, ये मिलेगा मेरे को 30, डी की जो वैल्यू अपने पास फाइनल कितनी आएगी 5 आ जाएगी, डी की वैल्यू कितनी आएगी फाइनल वैल्यू 5 आएगी, डी अपने पास कितना आ चुका है 5 आ चुका है। अब बताना है क्या, अब ए की वैल्यू निकाल, ए अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, फर्स्ट किसी भी कंडीशन निकालो, ए की वैल्यू से निकाल लेता हूँ 22 माइनस 3d। अब यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, देखो ए की वैल्यू अपने पास आ जाएगी यहाँ से फाइनल वैल्यू 22 माइनस 3, डी की वैल्यू कितनी है 5 15, तो ए की जो वैल्यू अपने पास कितनी आएगी 15 माइनस 7, ए अपने पास कितना आ चुका है 7 आ चुका है, ए अपने पास कितना आ चुका है 7 आ चुका है। ठीक है, अब ए की वैल्यू 7 आ चुकी, सम ऑफ 40 टर्म निकालनी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ S40 निकालनी, क्या निकालनी S40 की वैल्यू मतलब n/2 2a प्लस n-1d, ये वैल्यू निकालनी है। तो सो रख दो 40 तो 20 हो गया, यहाँ से 2a की वैल्यू कितना 2 मल्टीप्लाई 7, n की वैल्यू वही तो 39, d की वैल्यू कितनी अपने d अपने पास आया 5, d कितना आया 5 आया, तो वैल्यू पुट कर दो 20, यहाँ से वैल्यू कितने 14 प्लस ये कितना मिलेगा वही 45, 5 4 15 19, वैल्यू क्या मिल जाएगी 20, कितने मिले 9 10 0 1 कैरी 2 209, तो यहाँ से लास्ट फाइनल आंसर अपने पास आएगा एस जो 40 है उसका जो लास्ट फाइनल आंसर कितना आएगा, लास्ट में 0 18 4 4180 अपने पास कितना जाएगा, ये लास्ट जो S40 मतलब सम ऑफ 40 टर्म का जो सम होगा वो कितना होगा 4180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4180 हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन 6 अपन से कह रहा है कि द सम ऑफ 6 टर्म ऑफ एपी इज 57, 6 टर्म का जो सम है वो कितना है 57 एंड द सम ऑफ 10 टर्म इज 155, तो फाइंड द 20 टर्म, तो हमको 20 टर्म बतानी T20 की वैल्यू बतानी है। तो आप बाद में बात करूँ तो अपने पास यहाँ से क्या दिया कि
A6 की वैल्यू अपने पास कितनी है 57, कितनी है 57। यहाँ से फॉर्मूला क्या निकलेगा कि n/2 n/2, अब n/2 अपने पास गिवन है पहले से, n की जो वैल्यू अपने यहाँ से मैं बात करूँ इस जगह से n की जो वैल्यू अपने पास कितनी गिवन है 6 गिवन है, तो डायरेक्ट रखता हूँ 6/2 2a n-1 कितना होगा 5d इक्वल टू 57। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगी मेरे पास, यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास 3 को उधर डिवाइड कर दूँ तो 2a प्लस 5d इक्वल टू कितना हो जाएगा 19 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट मिल चुकी है मेरे को। सेकंड इक्वेशन इससे सम ऑफ 10 टर्म, तो S10 की वैल्यू अपने पास गिवन है कितनी 155। यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी वही 10/2 2a प्लस 9d इक्वल टू 155। यहाँ 2 से कैंसिल आउट 5 से कैंसिल आउट कितनी बार, तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 5 से कैंसिल 31 कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, कितना कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। माइनस कर देते हैं, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस एंड इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 9d 2a प्लस 9d इक्वल टू 31, अरे 2a प्लस 5d इक्वल टू 19, माइनस 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 ये कैंसल आउट, यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से मिला 4d इक्वल टू कितना मिलेगा 11 में 2 है 2 में से 1 गया तो 1 कैंसल आउट। डी की जो वैल्यू अपने पास, जो डी की जो फाइनल वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, डी की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी डी इज इक्वल टू 3। तो ए अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा, ए इसमें रख दो, किसी में भी ए की वैल्यू रख दो, ए अपने पास आएगा। अगर मैं बात करूँ 4 रखता हूँ यहाँ पे, कितना 3 रखता हूँ, 3 5 15 15 उधर गया तो कितना बचा 15 उधर गया तो 19 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। 4 को 2 से कैंसिल आउट करूँगा 2, तो ए की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी 2। अब टी अब हमसे पूछा T20 टर्म पूछी, 20 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस 20 माइनस 1d, इस प्रकार से फॉर्मूला होगा। तो ए की वैल्यू अपने पास 2 21, तो मतलब कितना 19, डी की वैल्यू 3, तो 2 प्लस 57 इक्वल टू कितना हो गया 59, कितना हो गया 59 हो गया, कितना हो गया 59 हो गया। तो अपना T20 की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 59 आ चुकी है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, वैसे देखा जाए तो सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, लेवल भी अच्छा है इनका बेसिक मैथ के अनुसार। तो आपको अपनी तैयारी के ऊपर बहुत अच्छे फोकस करना होगा, क्योंकि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे उस पेपर में। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एक्चुअली डिविजिबल बाय 11 लाइंग बिटवीन द 1 एंड 580 के बीच में, 1 से 580 के बीच में अपन को एपी बनानी। पहले तो एपी बनाते हैं, तो नाउ जो एपी होगी वो एपी क्या होगी अपने पास, जो एपी होगी वो एपी क्या होगी। अब 11 से डिवाइड होना चाहिए, तो 1 से 580 के बीच में नंबर देखने, तो फर्स्ट नंबर तो क्या आएगा 11 ही आएगा, उसके बाद सेकंड नंबर 22 आ जाएगा, उसके बाद 33 आ जाएगा, डे। ठीक है, अब देखना है कि लास्ट जो डिजिट होगी, लास्ट डिजिट क्या होगी। अब लास्ट डिजिट निकालने के लिए आप एक मेथड लगा सकते हो कि मैं बात करूँ कि 580 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूँ क्या मिलेगा 5 कितना मिलेगा 55, कितना बचा 3 30, 2 से कर दूँ कितना है 22, 8 रिमाइंडर बच रहा है। मतलब इसको परफेक्ट डिवाइड होने के लिए अगर मैं 8 माइनस कर दूँ तो परफेक्ट डिवाइड जाए, तो 500 से 80 डिवाइड 8 माइनस कर दो कितना बचेगा, मैं बताऊँ इसमें 572 बचेगा। लास्ट टर्म अपने पास क्या आ चुकी है 572 आ चुकी है, कितना आ चुकी है 572 आ चुकी है। सो अपने पास अब क्या है ए है, ए अपने पास कितना है 11, ए अपने पास क्या है 11 आ चुका है। सो अब मैं बात करूँ ए अपने पास 11 आ चुका है, अब किसकी बात करनी है अपन को, ए 11 आ चुका है, अब क्या करना है, अब देखना डी कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा 22 माइनस 11, वो भी क्या होगा 11 होगा, क्या होगा 11 होगा। अब जो एल एक चीज होती है कि एल लास्ट टर्म को क्या लिखते हैं एल लिखते हैं, क्या लिखते हैं एल, क्या लिखते हैं एल। जो लास्ट टर्म में अपने पास कितनी है 572, कितना है 572,
मिल चुकी है अपन को भाई। एल की वैल्यू अपने पास क्या गिवन है, एल। तो यहाँ से मैं एन की, अब टोटल मेरे को टर्म पता नहीं कि कितनी टर्म है, मेरे को ये भी तो पता होना चाहिए कि जो 572 है कितना है, कौन सी टर्म का है। तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, जो मेरे को मैं बात करूँ कि टी एन जो टी एन किसकी इक्वल है, एल की इक्वल है, की है इस एल की इक्वल है। तो टी एन निकालने के लिए कर दूँ टी एन, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, टी एन की जो वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, मैं लगाता हूँ फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 572। यहाँ से मिल गया ए की वैल्यू अपने पास 11 है, प्लस एन माइनस वन डी की वैल्यू 11, यहाँ से 572। आगे स्क्रॉल करो इसको, तो यहाँ से क्या मिला, 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 प्लस 11 एन माइनस 11 इक्वल टू 572। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 11 एन इक्वल टू 572 मिलेगा। 11 से डिवाइड करूँ तो अगर मेरे कंप्लीटली कितनी बार डिवाइड होगा, एन की जो वैल्यू मिलेगी 52 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 52 एन की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 52 एन की वैल्यू मिल जाएगी। अब बताना है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब इनका सम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, सम। तो मैं बात कर लूँ एस एन फाइंड करना है, क्या करना है, सम ऑफ एस एन फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करो, एस एन फॉर्मूला लगा दो। अब एस एन फॉर्मूला भी इसके लिए अलग होता है। अगर भाई अपने पास एल गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, तो इस प्रकार से हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, n/2 ब्रैकेट a प्लस एल। क्या होता है, n/2 ब्रैकेट a प्लस एल होता है, क्या होता है a, ठीक है। तो यहाँ से कितनी टर्म है, 52, n कितना 52/2, a की वैल्यू अपने पास कितनी 11, l की वैल्यू अपने पास कितनी है 572। आप उस मेथड से भी यूज करके निकाल सकते हो, लेकिन ये मेथड भी अपने लिए आसान होगा। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो S52 की वैल्यू है वो क्या मिल जाएगी, कितना 26, इधर से कितना मिला ब्रैकेट में 583। आप मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी जो लास्ट वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी अपन को, इसकी जो लास्ट वैल्यू अपने पास आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। तो कुछ मल्टीप्लाई कर देना, इसका जो अपने पास लास्ट वैल्यू आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अपना लास्ट आंसर आ जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मल्टीप्लाई करके निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। मैं बात करूँ 58326, यहाँ से क्या मिल जाएगा 18, 34, 6, इसका आंसर आया कितना है, अपना लास्ट फाइनल आंसर आया 8, 15, 10, 11, 3, 4, 5, 1, 15, 1, 5, 8 अपना लास्ट फाइनल आंसर आ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर आर इन एपी, एक जो नंबर है वो एपी है, इन देयर सम ऑफ, उनका सम एंड प्रोडक्ट सम 39 है, प्रोडक्ट इस प्रकार से गिवन है। तो रेस्पेक्टिवली फाइंड द नंबर्स, वो नंबर हमको फाइंड करना भी एपी किस प्रकार से होगी। तो जो एपी है इस प्रकार से मैं लेट करता हूँ कि जो मीडियम नंबर होगा वो ए होगा, क्या होगा ए, और जो उससे जस्ट पहले नंबर होगा क्या होगा भाई ए माइनस डी होगा। भाई इसमें से डी ए माइनस कर दूंगा वो मिल जाएगा, इधर ए प्लस डी हो जाएगा। तीनों नंबर अपने पास आ चुके हैं, क्या आ चुके हैं, तीनों नंबर अपने पास आ चुके हैं। अब इनका सम, तो इनका सम क्या है, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, कितना है 39। तो यहाँ से डी कैंसल आउट, 3 ए इज इक्वल टू कितने मिल जाएगा 39। तो यहाँ से जो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी 13, ए की वैल्यू कितनी आ चुकी 13। अब मेरे को क्या निकालना है, फाइंड द नंबर। अब मेरे को डी की वैल्यू निकालनी है, तो अपने पास प्रोडक्ट भी गिवन है। तो मैं बात करूँ ए माइनस डी मल्टीप्लाई ए प्लस डी, यहाँ से वैल्यू कितनी 2080 ये मिल चुका है। अब इनको मल्टीप्लाई करूँ तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 2080। आगे बात करूँ ए की वैल्यू अपने पास 13 की वन है, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, सॉरी ए की वैल्यू भी यहाँ रख देता हूँ, मैं पुट कर देता हूँ डायरेक्ट, 13 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी 13 इज इक्वल टू 2080। ठीक, अब आप 13 से डिवाइड कर दो इसको, कितना मिलेगा 169 माइनस
डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा 1, यहाँ से और यहाँ से कितना 1, कितना बचा 7, 78, 160, कितना मिला 160। डी स्क्वायर की जो वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर उधर ले जाऊँ तो कितना मिलेगा 9 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 9। तो डी की अपने पास भी लगी प्लस माइनस के 3, कितना आ जाएगा प्लस माइनस के 3 आ जाएंगे। अब मेरे को जो ईपी है तो नाउ एपी, जो नाउ एपी अपने पास क्या होगी, अब एपी किस प्रकार से लेंगे, अगर मैं डी की वैल्यू पॉजिटिव, इफ डी अपने पास क्या हो 3 हो और ए अपने पास कितना हो, ए कितना है 13, तो अपने पास एपी क्या मिलेगी, इस प्रकार से एपी क्या होगी, अगर मैं डी 13 माइनस डी तो कितना मिलेगा 10, 13 और 16, ठीक है। अगर इफ जो ए की जो अपने पास डी क्या हो -3 हो और ए क्या हो 13 हो, तो क्या होगा एपी होगा, एपी क्या होगा भाई 13 माइनस 3 तो प्लस हो गया, कितना हो गया, तो ये हो गया 16, कितना हो गया 16, और यहाँ से कितना हो गया 13 और ये कितना होगा -3, तो ये हो गया 10। ये अपने पास एपी आ चुकी है। तो ये अपना क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छी तरह का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा लेवल आने पेपर में आने लायक वाले क्वेश्चन सारे के सारे हैं, तो आप इनको जरूर से जरूर सोल्व करें एक बार, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 क्वेश्चन है 5 नंबर हुज सम इज 50, 5 नंबर है सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है जिनका सम 50 है, और एपी में इफ 5th नंबर इज 3rd टाइम्स ऑफ 2nd नंबर, तो फाइंड द नंबर्स, हमको क्या करना है नंबर फाइंड करने हैं। तो अगर मैं बात करूँ लेट, इसी में भी क्या करेंगे, लेट जो एपी है, लेट एपी किस प्रकार से होगी, 5 नंबर पूछे तो मिडिल नंबर देखना है, मिडिल नंबर क्या ले लेते हैं, तो इससे क्या होगा, यहाँ से जो नंबर होगा ए माइनस डी, फिर इधर चलेंगे ए माइनस 2d हो जाएगा, ए माइनस 2d, इधर से ए प्लस डी, इधर से पास नंबर आ जाएंगे। इनका सम करता हूँ, सम क्या मिलेगा, ए माइनस 2d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, इनका सम कितना है 50 गिवन है, कितना गिवन है, ये सब मिलके ये पॉजिटिव सारे कैंसिल आउट, 5a मिलेंगे, कितने मिलेंगे 5a इज इक्वल टू 50, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 10, कितनी आ गई, ए की वैल्यू अपने पास 10 आ चुकी है। अब कह रहा है कि जो 5th नंबर है, अब 5th नंबर क्या अपने पास ये कितना, तो 3 टाइम्स ऑफ 2nd नंबर, तो कंडीशन के अनुसार लिख देता हूँ कि जो 5th नंबर है अपने पास a प्लस 2d 3 टाइम्स ऑफ 2nd नंबर क्या अपने पास a माइनस डी, तो अपने पास यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, a प्लस 2d इज इक्वल टू 3a माइनस 3d, यहाँ से जो वैल्यू मिल के आएगी वो क्या आ जाएगी, अब देखो यहाँ से वैल्यू आएगी, उधर ले जाऊँ ट्री तो क्या 5d इज इक्वल टू 2a। अब यहाँ से हमको पता है कि a की जो वैल्यू कितनी है 5 मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू अपने पास 10 की 1 है, 10 मिली है, तो 2, तो d अपने पास कितना आ गया 4 आ गया, d कितना आ गया 4 आ गया, तो AP अपने पास मिल चुकी है। अब नाउ AP क्या आ जाएगी, पुट कर देंगे वैल्यू, फर्स्ट क्या है a प्लस ए माइनस 2d, तो a कितना है अपने पास 10, उसमें 2 8, तो 2, उसके बाद d कितना है उसमें 4d कितना 4 ऐड करते जाओ, कितना मिलेगा 6, उसके बाद 10, उसके बाद 14, उसके बाद 18, ये अपने पास AP मिल चुकी है। अपना क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उसी के बेस पर क्वेश्चन था, वो छोटा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये थोड़ा उससे और अच्छा क्वेश्चन था। तो आप अपने क्वेश्चनों को देखते रहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP इज 168, जो क्या है 7 टर्म का जो सम है अपने पास 168 है, एंड द 11 टर्म इज 59, 11 टर्म अपने पास क्या है 59 है, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स, अपन को फर्स्ट 30 टर्म की सम निकालना है, एंड आल्सो फाइंड द 30 टर्म्स, और हमको 30 टर्म भी बताएं कि 30 टर्म क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, चलो देखते हैं, चलो करते हैं अपने क्वेश्चन को सोल्व कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, तो S7 की वैल्यू अपने पास गिवन है कितनी 168, तो लगा देते हैं n/2 7/2 क्या होगा 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस
यहाँ से क्या होगा n माइनस 7 माइनस 8 7 माइनस 1 तो 6 d इज इक्वल टू 168 कितना होगा 168। अब यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूँ अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो ये सब कट जाएगा। तो यहाँ 7 से कितनी बार कट रहा है 2 24 ये 2 कॉमन लेके सब कैंसिल आउट तो यहाँ मिलेगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 24। अपने पास एक वैल्यू ये मिल चुकी है। आगे बात करूँ इसी से इक्वेशन 1। अब अपने पास 11 टर्म Tn का फॉर्मूला T11 अपने पास कितना है 59 गिवन है। कितना गिवन है 59 गिवन है। तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n में 10d इज इक्वल टू 59। ये सेकंड टर्म होगी माइनस कर देता हूँ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 ये आ जाएगा। तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 59 और यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी कि a प्लस 3d इज इक्वल टू 24 माइनस 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 ये कैंसल आउट। यहाँ से कितना मिला 7d यहाँ से कितना मिलेगा मेरे को 535। तो आगे मैं बात करूँ आगे कंडीशन क्या आ जाएगी जो d की वैल्यू मिलेगी 5 d की वैल्यू कितनी मिलेगी 5। a की वैल्यू इसी से किसी से भी निकालो आप इससे a की वैल्यू निकालो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को 5 रखो 15 उधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस के 15 तो 5 19 और 19 10 और कर दो तो 9 तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। a की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। सो अब कितना बताना है फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन अपन से कह रहा है कि फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टर्म n टर्म। तो S30 की वैल्यू बतानी है। S30 की वैल्यू कितनी होगी 30/2 a की वैल्यू 9 2 मल्टीप्लाई 9 प्लस d की वैल्यू अपने पास क्या होगी d अपने पास है n माइनस 30 29 और 5 मल्टीप्लाई 5 तो यहाँ से क्या मिला 15 कितना 18 प्लस कितना 45 का 5 145 यहाँ से वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 13 5 6 163 मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी इसकी वैल्यू मिलेगी 2445 कितना मिल जाएगा 2445 अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द 30 टर्म बतानी है। क्या बतानी 30 टर्म तो T30 की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी T30 की वैल्यू क्या होगी अपने पास a प्लस n माइनस 30 माइनस 1d। तो a की वैल्यू अपने पास क्या है a की वैल्यू 9 प्लस 30 की वैल्यू कितना 29 मल्टीप्लाई 5 तो यहाँ से कितना मिला 9 प्लस कितना मिल जाएगा 145 यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी ये वैल्यू आ गई 154 आ गई। क्या आ गई 154 आ गई। तो अपने जो AP जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन थे बहुत अच्छे क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में आने लायक है उनके सॉल्यूशन अपने खत्म होते हैं समाप्त होते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को शेयर करें जो अभी प्रेजेंट टाइम पे 10th क्लास में स्टडी कर रहे हैं। तो उनको क्या होगा कि पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं उसका अंदाज़ा लग जाएगा और वो उस प्रकार से अपनी मेहनत को आगे बढ़ा पाएंगे और अपनी मेहनत को अच्छे से कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत धन्यवाद।